बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। आज एक मैं ऐसी रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि हर दावत पे बनाई जाती है और बहुत मज़े की होती हैं। और इसके लिए बहुत कम ही अज्जा चाहिए होंगे, जिसके लिए आपको प्याज चाहिए होगा, 3 टमाटर चाहिए होंगे, अदरक लहसुन चाहिए होगा और हरी मिर्चें चाहिए होंगी। हरी मिर्चों की तादाद कुछ ज़्यादा होगी और जो प्याज होंगे उनको बिल्कुल आपको ऑमलेट साइज़ काटना होगा ताकि मसाला अच्छा बने। और थोड़ा सा चाहिए होगा इसमें दही। और आप पूछेंगे आपके ये जो आपने मुर्गा है ये कौन सा है, तो ये है देसी मुर्गा, इसलिए इसका कढ़ाई का नाम है देसी मुर्ग कढ़ाई। और ये है भी देसी स्टाइल की। और इसको मैंने कैसे धोया था, इसे सिंपल मैंने पानी से धोया था, इसमें कोई बू नहीं थी। तो आप इसे सिंपल पानी से धो के जो है सुखा लें, ड्राई कर लें, तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक कढ़ाई ली मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला। अब तेल आप पूछेंगे कि तेल डालें या घी डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर देसी घी में बनाना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, अगर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बनाना चाहते हैं तो भी सही है, और अगर आप सरसों के तेल में बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, या ऑलिव ऑयल में, आपकी ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ऑयल डाल दिया था, इसके अंदर मैंने डाल लिए थे सारे चॉप किए हुए ऑनियंस, और मैंने लिए थे तकरीबन तीन प्याज लिए थे मैंने, बड़े बड़े साइज़ के, उनमें छोटा छोटा काट लिया था। और इसको मैं जो हूँ डाल रही थी, इसको भी मैं जो हूँ फ्राई करूँगी, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए पर ये जले नहीं। इसको पकाना है मुसलसल। मैंने थोड़ी देर के लिए चमचा हिलाया ताकि जो है ना ये आस पास से जो है ना जले नहीं। इसको फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने अदरक लहसुन जो है ना, लहसुन के मैंने 5 जवे लिए थे, अदरक मैंने बड़ा टुकड़ा लिया था एक, और उसको मैंने जो है पीस लिया था। और उसके अंदर भी मैंने 2 हरी मिर्चें पीसी थी साथ। और ये जो है अब देखें कि यहाँ पे ये हो गया था प्याज मेरा ब्राउन, तो इसका मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसे मैं हिला रही थी, क्योंकि ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोने से ही जल रहा है, पर ये जल नहीं रहा था। इसको मैंने मुसलसल जो है चलाती रही। उसके बाद मेरे पास जो टमाटर थे वो थे फ्रोज़न, 3 टमाटर थे मोटे वाले सुर्ख रंग के। तो मैंने उन्हें क्या किया, पहले मैंने उनको निकाला फ्रीज़र से और उसको मैंने ना पानी ठंडे में डिप किया और उसे मैंने साफ़ किया, तो वो उसका छिलका नॉर्मल निकल आता है। यहाँ पे मैं डाल रही थी 1 चम्मच हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, और यहाँ पे सुर्ख मिर्च मैंने डाली थी 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला 1 चम्मच, कलौंजी डाली 1 चम्मच, और नमक डाला मैंने 1 चम्मच। अपने ज़ायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और बस इसके अलावा मैंने कोई भी इसके अंदर मतलब मसाले वगैरह नहीं डाले। और मैंने प्याज जब ब्राउन हुए, अदरक लहसुन हुआ, उसके बाद मैंने ये डाल दिया मतलब मसाले सारे। और अब मैं इसे कर रही हूँ फ्राई थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसी तरह ही कढ़ाई मज़े की बनती है, आप भी इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया ताकि इसका जो मसाला है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक पानी डाल दिया ताकि मसाला मेरा जले नहीं। उसके बाद मैंने टमाटर जो हैं वो काटे और वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, और उसको भी मैंने जो है इसके साथ पका लिया ताकि मसाला बहुत अच्छा बन जाए। और इसी के साथ जो है ना मैंने सारी हरी मिर्चें भी अंदर ऐड कर दी थी कि जो है ना इनका मतलब तीखापन भी इसके अंदर आ जाए। इसको पकाया मतलब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके, और फिर मैंने इसको दम दे दिया। दम देने से ये हुआ कि टमाटर जो थे उनमें तो वो क्या कहते हैं, टमाटर आपने जो यूज़ करने हैं ना, आप चाहें तो आप इसे पीस लें, आप चाहें तो मतलब छोटा छोटा काट लें, पर इनका छिलका रिमूव करना है, क्योंकि छिलका मुंह में आएगा तो वो मतलब ना कढ़ाई में बहुत बुरा लगेगा। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी 1 कप डाल दिया था कि भाई मसाला जले नहीं और टमाटर जो है वो अच्छे से पिस जाए, और मैंने इसे दम पे रख दिया था। और फिर जो है ना मैंने आप चाहें तो स्टेज पे जो है ना आप ऐसा कर सकते हैं कि नींबू भी डाल सकते हैं, पर मैं नींबू नहीं डाला था क्योंकि ये देसी कढ़ाई है, देसी कढ़ाई में खटास वाली कढ़ाई नहीं बनानी थी, मैं थोड़ी तीखी कढ़ाई बना रही थी इसलिए। उसके बाद जो है ये देखिए मसाला बन गया था, और यहाँ पे जो है ना मैंने जो है वो डाल दिया था, चिकन डाल दिया था एक एक पीस करके आहिस्ता आहिस्ता डाल के। और फिर मैं इसको भूनना बहुत अच्छे तरीके से। अभी आप देखिएगा कि चिकन बिल्कुल ड्राई था, बिल्कुल मतलब एक एक बोटी मैंने उठाई थी आराम से। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्यों पर मेरी कढ़ाई थी तो मैंने इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको डाला।
मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा जो है दम पे रख दिया कि थोड़ा सा गल जाए। जो देसी मुर्ग होता है या देसी मतलब गोश्त होता है, उसकी ये बस एक होता है एक मसला कि वो जल्दी गलता नहीं है, इसलिए उसको आप हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे जो है दम पे रख दें तो वो बहुत अच्छा बनता है। जो आम होता है मतलब हमारा मतलब जो हम दुकान से लेते हैं मुर्गी या मुर्गा जो भी, वो जल्दी गल जाता है क्योंकि वो जो है ना मतलब उसको इस तरह ही ये लोग मतलब बनाते हैं या हो जाता है जल्दी। पर जो देसी होता है ना वो जल्दी नहीं गलता, इसलिए शायद लोग देसी मुर्गा खाना पसंद नहीं करते। और वैसे भी आजकल तो गैस भी का भी इशू है, इस वजह से लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खाना बन जाए वही बेहतर है। और यहाँ पे जो है ना फिर जब ये भुन गया था, इसके अंदर मैंने डाल लिए थे 2 चम्मच भर के दही के। मैंने इसके अंदर जो है नेस्ले की दही डाली थी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो है कोई भी नॉर्मल दही यूज़ कर सकते हैं। आप घर की अगर आपकी दही है तो भी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेस्ले की दही हो। मैंने दही ये डाल दी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थी। आपके पास कोई सी भी दही हो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये डाली, इसको अच्छे से मिक्स किया मसाले के साथ, फिर मैंने इसे दम पे रख दिया। दम पे रखने से ये हुआ कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा एक ना मसाला बन गया और ये ना बड़ी मज़े की यम्मी यम्मी सी हो गई। उसके बाद मैंने ना एक कप लिया, उसके अंदर मैंने पानी भर लिया, ठीक है। और अब आपको मैं बताऊंगी कि मैंने पानी कितना डाला, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना मतलब मैंने इसके अंदर जो है ना सालन के अंदर शोरबा रखा है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही रखा था क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इसको थोड़ा ड्राई ड्राई खाया जाता है। यहाँ पे पूरा ये कप भरा हुआ था, मैं डाल रही थी और मैंने आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कितना डाला और थोड़ा सा ही बचाया था, पर मैंने बचा दिया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि ना इसकी जो दही की ग्रेवी होती है वो भी बनती है, अदरक लहसुन टमाटर की भी ग्रेवी बनती है, अपना जो है चिकन भी पानी छोड़ता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा ही पानी डाला था, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता। अभी आप देखिएगा कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ दिया था साइड पे और मैंने फिर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखा। इतनी देर मैंने इसके अंदर हरा धनिया जो था ना खूब सारा धो के चॉप करके साइड पे रख दिया। आसान काम हो जाता ना, जैसे जैसे स्टेप वाइज आप चलते जाते हो ना तो आपकी चीज़ें कटी हों। और यहाँ पे मैंने जो है ना इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि काली मिर्चें लास्ट में डालेंगे ना तो उससे कलर जो है ना इसका रेड ही रहेगा और ब्लैक नहीं होगा। अगर मैं पहले ही मसाले में डाल देती ना तो मसाला भी काला हो जाता और कढ़ाई भी ख़राब हो जाती, इसलिए लास्ट में आपने काली मिर्चें डालनी है। काली मिर्चें डालने के बाद मैंने इसके अंदर हरी धनिया डाल दिया जो कि भी आएगा और फिर मैंने इसे दम पे छोड़ दिया। दम पे छोड़ दिया और आराम से तकरीबन मेरा आधे घंटे में मैंने दम रखा हल्की आंच पे, और हल्की आंच पे इतने मज़े का गला कि मतलब अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ, रोगनी नान के साथ, चपाती के साथ, इवन नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।